गाँव का जब हम लोग गाँव शब्द का जब नाम सुनते हैं हम लोग सब, तो हमारे मन में ऐसा क्या आता है कि गाँव शब्द है। और जब गाँव का नाम आता है तो अचानक से हमारे मन में मतलब वो शांति, वो सुकून और वो मतलब खेत और खलिहान, मतलब एक ऐसा परिवेश जो कि छल कपट और ईर्ष्या द्वेष और भेदभाव से बिल्कुल ही दूर रहता है। एक ऐसे जगह की छवि आ जाती है, एक ऐसे परिवेश की छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन ये जो छवि है, ये जो परिवेश है, आप देखेंगे कि ये दुनिया के मकड़ जालों से दूर, मतलब कि आपको एक अंदर से आंतरिक खुशी देती है, एक अजीब तरह का एक सुकून प्रदान करता है ये। लेकिन अब जो है वो गांव जो है वो पहले के जैसा गांव अब नहीं रह गया है। अब गांव में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। वहाँ पर भी पैसों की एक अंधी दौड़ मतलब कि शुरू हो चुका है। और ये जो मतलब कि सिचुएशन है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले जो का जो गांव था उसकी कहानी जो मैंने सुनी, और अब जो मैं गांव में जाता हूँ, जहाँ की मेरी पोस्टिंग भी है, वहीं पर गांव में ही पोस्टिंग है। और एक टीचर के रूप में जब मैं जाता हूँ गांव में, तो आसपास के सारे वातावरण को मतलब एक प्रकार से ऑब्ज़र्व करते चला जाता हूँ कि भाई ये पुलिया जो है, इस सड़क पर जो पुलिया है, इस पुलिया की अलग कहानी होगी। और अगर मान लीजिए कि किसी पीपल के पेड़ के चारों तरफ पत्थर का या सीमेंट का जो एक बना होता है चबूतरा बैठने का, तो उसकी एक अलग कहानी होती है। इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना और उनके बारे में सोचना कि वहाँ पर क्या होता होगा, क्या बातें होती होंगी, किस तरह के डिस्कस होते होंगे, किस तरह की प्लानिंग होती होगी, ये सब एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जिसको मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। अक्सर स्कूल जाते आते उसको करता हूँ मैं। और अभी तो वहाँ धान की खेती हो रही थी, बारिश का समय था, तो धान की भी खेती हो रही थी। और वो पहले वाली जो मैं देखता था, वो फ़िल्मों में जो देखता था धान की खेती के समय गाने गाते हैं, वो सब, तो वो सारी चीज़ें अब बहुत ही उदास जैसा दिखता है। लेकिन फिर भी तो ये जो है कि गाँव के जो लोग हैं वो अब उसमें भी जलन, ईर्ष्या, द्वेष और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, साथ ही साथ पैसे कमाने की एक अंधी दौड़ जो शुरू हो चुकी है, वो अब गाँव को गाँव रहने नहीं दे रहा है। तो गाँव जो है वो मतलब कि बदलता चला जा रहा है, और सभी लोग जो हैं वो बोलते हैं कि गाँव जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि ऐसा क्यों है। अब गाँव में भी अगर आप बात करेंगे, जो शहरों में रहते हैं और ये बताते हैं कि गाँव में कौन बड़का है कौन छोटका है, ये भी तय करता है पैसा। तो आप कितना पैसा शहर में कमाते हैं, और वो पैसा तय करता है कि गाँव के आप बड़े हैं कौन छोटे हैं। तो ये मतलब क्या एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि शहर में किसके कितने मकान हैं, उसके आधार पर गाँव में भी चर्चा होती है। तो गाँव अब क्या हो गया है कि छोटा बड़का सबको तय करने लग गया है, और ये चीज़ है। लेकिन पहले का गाँव ऐसा नहीं था, छल कपट से दूर रहता था, जलन ईर्ष्या देश का तो कोई नामो निशान ही नहीं था उसमें। लोग शांति देते थे और शांति के साथ रहते थे। और वो मतलब कि वो जो चौपाल था, वो जो जहाँ पर खटिया लगा के बैठते थे, सब बातचीत करते थे, वो चबूतरा था जहाँ पर पीपल के पेड़ की छाँव के नीचे या फिर नीम के पेड़ की छाँव के नीचे लोग बैठ करके पूरे गांव के बारे में सोचते थे, बात करते थे, फलाना फलाना के बारे में बात करते थे। तो वो अब से बदल रहा है, तो गांव बदल रहा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जहाँ पहले गांव में लालटेन था, ढिबरी था और लैंप का राज हुआ करता था, आज वहाँ पर बिजली आ चुका है, बल्ब आ चुका है। और जहाँ पर पहले गांव में चापाकल और कुआँ होते थे, वहाँ पर आजकल नल आ गए हैं, सरकारी नल आ गए हैं। जहाँ सड़कें कच्ची थी वहाँ पर पक्की सड़क हो गई। अब जहाँ लोगों के पास आने जाने के लिए मात्र एक साइकिल का साधन होता था, अब वहाँ पर आपके पास मोटरसाइकिल और फर्राटे से नई नई बुलेट वगैरह भी जा रही हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें बदलते जा रही हैं। और आप देखेंगे खेतों में भी पहले जो पानी पटाने के लिए जो क्या बोलते हैं उसका रहट वगैरह का जो यूज़ करते थे गाँव वाले, वो उसकी जगह पर अब वहाँ पर समरसेबल लग गया है, मोटर लग गया है, और मोटर से ही पटवन का काम होता है। खेतों में भी जो पहले बैलों के द्वारा जो जुताई का काम होता था, वो अब ट्रैक्टर के से करने लगे हैं। तो आधुनिकता तो आई है, गाँव में भी आधुनिकता आई है। गाँव जो है वो शहरीकरण, यानी कि गाँव का एक प्रकार से शहरीकरण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो मटेरियलिस्टिक जो बदलाव हो रहा है, ये मटेरियलिस्टिक बदलाव जो है वो लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो गाँव वाले में भी अभी इसमें देखिएगा कि साथ-साथ जो लोग जो थे, यानी कि जो धीरे-धीरे बदलने शुरू कर दिए, तो वो बदलना तो उनका धर्म, ईमान
कर्म सब कुछ बदलना शुरू हो गया साथ-साथ। तो ये भौतिकतावादी के साथ-साथ क्या हो गया कि वो उनका सब कुछ बदल रहा है, धर्म, ईमान, कर्म, धर्म सब बदल रहा है धीरे-धीरे। और एक जो सबसे बड़ा जो बदलाव हो रहा है गाँव में, वो हो रहा है मोबाइल का यूज़। जो पहले के जो युवा थे, जो बच्चे थे, वो मोबाइल जो खेलते थे, वो अलग-अलग तरह का खेल खेलते थे। मैं भी बचपन में खेला हूँ इस तरह से, गुल्ली-डंडा, गोबर-डंडा, डोल-पात होता था, उसमें पिट्ठू होता था, कंचे खेलते थे हम लोग सब, और कबड्डी होता था, खो-खो होता था। तो ये सब बहुत सारे गेम बचपन में हम लोग खेलते थे। लेकिन अब गाँव में भी क्या हो रहा है ना कि मोबाइल जो है वो अपना पकड़ मतलब बना लिया है वो। अब गाँव में भी बच्चे जो है मोबाइल पर ज़्यादा समय जो है वो दे रहे हैं, और ये जो मोबाइल का जो ये जो है वो उनके विचारधारा को भी बदलता है, उनके विचार, उनके सोच को भी अब बदलने लग गया है, और पहले का जो गांव था वो आपका बिल्कुल अब बदल चुका है। तो अगर अगर आप इस तरह को देखते हैं, या फिर ये कहें कि गांव में भी जो है अब आपका जो बचपन है वो जो क्या कहता है, बचपन जैसा किसी का तो लगता नहीं है। अब जैसे मैं जाता हूँ वहाँ पर बच्चे क्लास 9 से आते हैं, 12 तक के बच्चे आते हैं वहाँ पर, तो उन बच्चों में भी अब मतलब कि बचपना कम, और उन बचपन में साजिशें ज़्यादा दिखती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि अब गाँव के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनमें भी अब बचपना कम दिखता है, और एक प्रकार से शातिराना अंदाज मतलब ज़्यादा दिखता है। और ये कहें कि वो ये सब का जो कारण है वो मोबाइल ही है। अब मोबाइल का जो उनका लत है वो सब है, तो ऐसा कुछ बदलता चला जा रहा है। और अगर हम पुराने दिनों की बात करें ना, तो गांव जो था वो, गांव से दूर अगर आप खेतों की बात करें, तो खेत में एकदम हरियाली में बैठा हुआ किसान, अगर आप इमेजिन करेंगे तो गांव को किताबों के अनुसार अगर आप इमेजिन करते हैं, तो खेत में बैठा हुआ किसान है, और मान लीजिए एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री किसान, ना उसको बीपी है, ना शुगर है, कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों से कोसों दूर रहता है। और एक जो हम लोग हैं शहरों में, ठीक है, हमें ध्यान और योग की ज़रूरत पड़ती है बीमारियों से बचने के लिए। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो किसान जो है, वो गांव वाले जो हैं, अपने गांव का, अपने बगीचे का फल खाते हैं, अपने बगीचे का जो भी फल फ्रूट्स है वो खाते हैं, अपने खेतों का अनाज खाते हैं, उगा हुआ अनाज खाते हैं, और अपने घर के गौशाला के दूध का बना हुआ दही, छाछ, घी वगैरह खाते हैं। और वही चीज़ है कि हम लोग उस चीज़ को शहरों में जो है वो मिलावटी चीज़ें हैं वो सब मिलते रहती हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कि रास्ते में जाते समय देखता हूँ कि लोग अपने खेतों के मेड़ के किनारे-किनारे पे मतलब भिंडी लगाए हुए हैं, या फिर तोरी का लत्तर लगा हुआ है। ये सब सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है कि लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खाते रहते हैं। ये सब सारी चीज़ें अभी भी है। तो वो सब, ये जो है एक इमेजिन करने की चीज़ है ना, कि वो अपने मेड़ का भिंडी तोड़ता है, घर में भिंडी का भुजिया खाता है। तो ये एक जो उसका जो स्वाद है, उसका जो एक नेचुरल ये रहता है ना, वो बिल्कुल ही लाजवाब है। तो गाँव में अभी भी कुछ-कुछ बचा हुआ है ये सब सारी चीज़ें। और अगर आप देखते हैं कि पुरानी चीज़ों को याद करके गाँव का, तो आप देखेंगे कि गाँव में पूरा पहले क्या होता था ना, कि अब अगर कहीं गन्ने का गुड़ बन रहा है, तो लोग क्या करते थे कि आप फ्री में आप पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते थे, बच्चे थे तो पीते भी थे। लेकिन अब वो सब चीज़ बदलता चला जा रहा है। तो पहले का गाँव आज के गाँव के जैसा सचमुच नहीं था। पहले का गाँव, गाँव ही था, और ये सारी चीज़ें थी, और गाँव के लोग अगर जितनी भी बीमारियाँ हम लोगों को जो शहरों में होती हैं, उन सब बीमारियों से दूर ही रहते थे। ये सारी चीज़ें थी उसमें। अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं, वो तो मतलब कि आप मान के चलिए कि वो क्या है, महामानव जो महानगरों में रह रहे हैं, या फिर मेरे जैसे लोग जो छोटे-छोटे शहरों में भी, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो रहते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, मतलब इनको एक कॉमन प्रॉब्लम इनको हो चुका है ये सब सारी चीज़ें। जबकि वो एसी में रहते हैं, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अपने आप को रखते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि उनके पेशानी पर पसीना टपकता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या होता है ना, ये मतलब कि इस तरह का एक इंसान का स्वरूप बताता है, एक कल्चर का स्वरूप बताता है, जहाँ पर इंसान रिश्ता भी रखता है तो अपने फ़ायदे के लिए रखता है। दोस्ती का मायने बदल जाता है। दोस्ती केवल एक काम निकालने तक ही रहता है, काम निकल के दोस्ती ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन गाँव में अभी भी कुछ कुछ हद तक मतलब कि बचा हुआ है ये। और शहर के लोगों का तो अगर कंपेयर करते हैं उस तरह से जीवन को,
तो देखेंगे कि शहर के लोगों का पेट निकलता चला जा रहा है और एक एज के बाद आप खा भी नहीं सकते हैं। तो आप खाते क्या हैं, तो शुगर और बीपी की दवाइयाँ खाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं। और यही था पहले के समय में गाँव में कि लोग पूरा घी में चुपड़-चुपड़ कर रोटी खाते थे और मसालेदार सब्जियाँ भी खाते थे और उनको कुछ होता भी नहीं था। तो ये चेंजेस जो आ रहा है, ये बदलाव जो आ रहा है गाँव और शहर के बीच का, ये एक बहुत निराशाजनक चीज़ है और जो नहीं होना चाहिए था। तो अभी तो है कि शहर के लोग भर पेट खा भी नहीं पाते हैं, ठीक है? तो पेट भरना तो दूर है, उनको अपना डाइट, अपना पेट, उनकी मोटाई सब कुछ नज़र आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और गाँव में अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग भर पेट खाते हैं, जम कर खाते हैं और मतलब कि एक बार खाते हैं मस्त रहते हैं फिर दिन भर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बदलाव है। तो एक को खुशी जो होता है ना, कि आप अगर मान लीजिए पूछते हैं तो यही होता है ना, तनाव गाँव का जो तनाव है, तो मतलब टेंशन है। गाँव में टेंशन इस तरह का नहीं रहता है, शहरों में टेंशन है इस तरह का, गाँव में टेंशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो शहरों में टेंशन किस तरह का आ जाता है, शहरों में टेंशन आ जाता है काम का और काम को पूरा करने का, प्रेजेंटेशन का और बॉस का, ये सारी बहुत सारी टेंशन है जो उनको तनाव दे देता है, तनाव है। तो अलग-अलग तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं उसमें, बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह, वगैरह, वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं साथ ही साथ में। और यही सब सारी चीज़ें जो हैं वो गाँव में ख़त्म हो जाता है। तो मतलब कि एक कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक को खुशी के लिए अगर ध्यान और योगा करना पड़ता है और उसको पैसा देना पड़ता है, तो गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता। गाँव में किसान हैं, लोग हैं, वो खुश रहते हैं, खेतों में काम करके खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और अगर मतलब कि गाँव में आप देखेंगे तो सुकून बहुत ज़्यादा होता है। शहरों का जो गाड़ियों का जो शोर होता है वो आपको गाँव में नहीं मिलता है। और जब भी मैं उधर से क्रॉस करता हूँ, गाँव की तरफ घुसता हूँ मैं गाँव, तो सारा का सारा माहौल ही बदल जाता है। चिड़ियाँ, पक्षी, पशु जितने भी हैं उनकी आवाज़ें आपको बहुत क्लियर सुनाई देती हैं और यकीन मानिए बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून मतलब वहाँ पर मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको लगता है कि हाँ, बस यही एक जगह है जहाँ पर आप मतलब कि आपको लगता है कि हाँ, मैं जी रहा हूँ कुछ अच्छा-सा। तो ये चीज़ है और अलग-अलग चीज़ें हैं। और है भी कि हमारा भारत देश गाँवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन खेती में भी अब लोगों का इंटरेस्ट उतना नहीं रह गया, घट रहा है। गाँव से लोगों का पलायन हो रहा है, वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि उनको अब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी भी है और आप देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि गाँव भी आप जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा है कि मैं गाँव को एक अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। और गाँव जो आज भी है, जैसा भी है, वहाँ पर आपको अलग-अलग वैराइटीज़ की चीज़ दिखेंगे आपको। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम जो था वो मैंने बदला उसको। और पहले जो था स्कूल रैंकर्स, चूँकि मैं उस वक़्त प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में था, प्राइवेट स्कूल में था और वहाँ की जो भौतिकतावादी थी, जो कल्चर था, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। ज़बरदस्ती मुस्कुराना और बहुत ज़्यादा ये करना, मतलब कि उसमें दिखावा बहुत ज़्यादा था और उस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब लगता है कि नहीं, गाँव में बहुत सारी डायरियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की डायरियाँ हैं, बहुत सारे कल्चर्स की डायरियाँ हैं, नेचर की डायरियाँ हैं, बहुत सारी हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस चैनल का नाम गाँव डायरीज़ ही रखा जाए, जिससे कि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। हर लोगों की डायरी को खोल करके उनके एक-एक पन्ने को पढ़ सकूँ और महसूस कर सकूँ कि गाँव जो है वो क्यों बदलता जा रहा है और इसको किस प्रकार से हम लोग बचा के रख सकते हैं। गाँव की अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बचा कर रख सकते हैं और जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम करेगी। तो कहने का मतलब ये हो जाता है ना कि अगर आप गाँव को जो भी आज भी है अलग-अलग, अगर आप इसको दर्शन के हिसाब से देखें या फिर अलग-अलग दिशा में आप अपनी-अपनी खुशियाँ और गम के जो भी है चादर है, आप ओढ़े खड़े हैं, मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें खुशियाँ भी हैं, गम भी है और अलग-अलग चीज़ें हैं। इसीलिए इसको दरवाज़ा है एक प्रकार का। आप जब इसको खोलते हैं ना, आप इसके खोल देंगे तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। अलग-अलग डायरी के अलग-अलग पन्ने बहुत कुछ आपको देते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो खुशियाँ होती हैं ना, ये खुशियाँ कहीं से खरीद नहीं सकते हैं आप, पैसे से तो कभी नहीं खरीद सकते हैं। तो खुश रहने का वो आपको कारण खुद से बनना पड़ता है कि आप क्यों अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं तो कोई और नहीं रख सकता है सिवाय आपके। तो जीवन का असली सार भी तो ये होता है ना कि आप खुश रहें, आपके आस-पास के लोग खुश रहें और जो भी है आपके पास आज के समय में, वर्तमान के समय में, उसको आप कितना एंजॉय करते हैं, कितना ये करते हैं। तो जब से मुझे अब लगभग 1 साल होने जा रहा है
और 1 साल के इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा कि गाँव का बदलता स्वरूप, गाँव की अभी भी मिट्टी की जो रिक्वायरमेंट है, मिट्टी का जो इंतज़ार है लोगों का, वो अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस तेज़ी से हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ भागते हैं, लेकिन अभी भी गाँव में जो है उनको जानकारी का अभाव, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण वो अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, पूरा गाँव बचा हुआ है और गाँव के अलग-अलग चैप्टर्स हैं और अलग-अलग उसके मतलब कि पैराग्राफ भी हैं, तो उनको पढ़ना, उनको समझना और उनको आप तक पहुँचाना यही मेरे मतलब मेरे लिए एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट का साधन भी है। और जैसे-जैसे मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे आप तक पहुँचाना भी चाहिए। और यूँ मानिए तो देखिए, इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अगर आप मेरे से पूछें, तो मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, ठीक है? जहाँ पर मेरी जॉब है, मैं यहाँ अकेला हूँ और मेरी पूरी फैमिली चली गई है दिल्ली। तो कहने का आप कह सकते हैं कि मतलब ये जो नौकरी होता है ना, नौकरी का जो भाग-दौड़ है ना, वो मतलब कि अपने कहाँ और सपने कहाँ, ये सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं। लेकिन जो असली मज़ा, जो सुकून है ना, वो गाँव में ही है। और तो चलिए देखते हैं, हर दिन हम लोग एक डायरी का एक पन्ना खोलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे गाँव को और गाँव की उन खुशियों को फिर से महसूस करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, खुश रहने का मतलब कि एक ही कारण होता है, वो कारण हम ही होते हैं और हम अपने आप को भी खुश रख सकते हैं, किसी और की बदौलत नहीं। गुड नाइट।